आज 1 साल सरकार का पूरा हुआ है और 1 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक घर में बैठे हों। सबने जबरदस्त दौरा करके हर समय हर जगह जनता की सेवा में खड़े रहे। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। जैसा कि रानी साहिबा ने अभी कहा भाषण में कि जब हम एक एक करके गारंटी अपनी लागू कर रहे थे, पहली गारंटी जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, पुरानी पेंशन की, उसको लागू किया और वो पूरी तरह से राज्य में लागू हो गई है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। दूसरी गारंटी महिलाओं की हम लागू करने वाले थे, लागू करने वाले थे कि अचानक ये आपदा आ गई और उस आपदा में सरकार को 4,500 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के बीच के सबसे बड़ा संकट आया था। हमें उम्मीद थी कि संकट के वक्त जैसे केंद्र सरकार बाकी राज्यों को मदद देती है, वैसे हिमाचल प्रदेश को भी मदद देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने अभी तक कोई मदद नहीं दी है। हमने भी लगातार वहां केंद्रीय मंत्रियों से बात की, प्रधानमंत्री से बात की, सबसे बात की और रानी साहिबा ने भी बात की। मुख्यमंत्री जी 2 बार उनसे मिले, लेकिन उन्होंने 1 पैसा अभी तक उस ढंग से नहीं दिया कि आपदा के लिए दिए। बाकी राज्यों में जहां उनकी सरकार है तुरंत जाके दे देते हैं। तो यहाँ हिमाचल वालों से कौन सा आपका बैर है, कौन सा वैमनस्य है कि आप उनको जो है मदद करने में कतराते हैं। और जैसा कि हमारी अध्यक्ष जी कह रही थी, कहते हमारा घर है। अरे घर है तो घर में पहले तो वो तो छोड़ दो, और घर होता तो घर वाले मुसीबत में थे, प्रधानमंत्री जी आए नहीं। इतनी बड़ी आपदा हो गई, क्यों मोदी जी नहीं आए? क्योंकि चुनाव नहीं थे। अब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे जी हमारा ये घर है। भाइयों और बहनों, मैं अपने घर में आ गया हूँ, मेरा घर है हिमाचल। तो जब लोग मुसीबत में थे तब कहाँ थे भाई बहन? तब भाई बहनों के लिए आप आए नहीं। हमारे रात भर मुख्यमंत्री जागे हैं, रात भर हमारे मंत्री और विधायक और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पानी में, पूरी उस ठंड में, लोगों के बीच में बुलडोजर लेके कैसे कैसे जाके लोगों को निकाला है हमने। कहां कहां से सोए नहीं लोग, 3-3 रात तक, 4-4 रात तक लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति भी हमें भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी वगैरह कोई नहीं दिखे जो यहाँ के लोगों की मदद में आए। तो अगर कोई दुख में आपके नहीं खड़ा होता है तो कभी आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये बात आप जान लीजिए कि जहां चुनाव आते हैं वहीं वो जाते हैं। जहां चुनाव वहां फिर वहां की बातें करेंगे, वैसे एक टोपी लगा लेंगे, वैसे एक शाल डाल लेंगे और फिर कहेंगे मैं तो यहाँ का हूं। फिर वो अगले राज्य में चुनाव तो वहां की टोपी लगा लेंगे, वहां का शाल डाल लेंगे, वहां के कपड़े पहन लेंगे और कहेंगे हम, ये हमारा घर है। तो इतने घर हो गए हैं, जहां जहां चुनाव है वहीं वहीं घर है उनका। तो हमारी इस मंच से केंद्र सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ये देव धरती है, ये देव भूमि है, यहाँ किए गए वादों से मुकरो मत। यहाँ आपने जो कहा, अगर यहाँ के लोग घर का माना है तो उनकी मदद आप करिए। 12,000 करोड़ का की मांग हमने रखी है केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार खर्च कर रही है 4,500 करोड़ और 12,000 करोड़ केंद्र को देना है। अभी तक 12 रुपए भी नहीं दिए उन्होंने, और अपने राज्य उत्तराखंड बगल में उनका, वहां तुरंत दे दिए। तो ये जो है, मैं इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि तत्काल जो है हिमाचल प्रदेश की मदद करें। जो हमारा बनता है, जो हमारा जायज है, जो राज्य सरकार को होता है, वो भी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो पैसा हमें दिया जाए। ओपीएस हमने लागू कर दिया है। इसके अलावा हमने युवाओं को वादा किया था कि हम 680 करोड़ उनको देंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जो है हम 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देंगे, और वो हमने 680 करोड़ का प्रावधान करके राजीव गांधी योजना के तहत उसको आप लोगों का, युवाओं के लिए देना शुरू कर दिया है।